महिला की गोद सूनी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस महिला का पति पुत्तन यादव है। ले तो पटक दी नर्दवत तरे पटक के नरी में पाँव धर दी दुई पटकना लगाए नरी में पाँव धर दी और नरी ते हाथे दे नरी दबा दी कि लड़का हो जाए तो कतना या दूसरे चूल्हा पोती लड़का हो जाए कतना इसको मार डालेंगे चाहे जैसे मार डालेंगे। अनीता के मुताबिक जल्लाद पुत्तन बेटे की ख्वाहिश रखता था और इसी सनक में मासूम लक्ष्मी को पटक पटक कर मार डाला। पुत्तन बेटे की चाहत में इतना सनकी हो चुका था कि लक्ष्मी से पहले भी अपनी एक और बेटी को मौत के घाट उतार चुका है। फिलहाल पुलिस ने अनीता के भाई गोरेलाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये संज्ञान में आया है कि इस चिरौरा गांव के पुत्तन यादव नाम के व्यक्ति ने सनक में आकर अपनी 2 साल की पुत्री को पिटाई की जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक बच्ची के मामा द्वारा एफआईआर लिखाई गई है और विवेचना की जा रही कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी पुत्तन फरार है और पुलिस ने लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश डाल रही है, लेकिन एक सवाल, क्या कोई पिता बेटे की ख्वाहिश में अपने ही खून का प्यासा हो सकता है? सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। 28 अक्टूबर 2012 से वो बच्चा लापता था। 2 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर के दिन उसकी लाश एक तालाब से बरामद हुई। हैरानी की बात है कि 4 साल के उस मासूम की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अपहरण कर हत्या कर दी गई। घर वाले पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तड़प, बदहवासी, चीखना चिल्लाना, आंसू, क्या नहीं है यहाँ पर? सब कुछ तो इस मंजर की तस्दीक कर रहा है। महिलाएं एक तालाब के नजदीक खड़ी हैं। पुलिस उनकी बात गौर से सुन रही है। पूरा गांव सन्न खड़ा है। बस कुछ है तो मायूसी, गम और मातम। कोई इनका दर्द समझ ही नहीं पाया, ना पुलिस ना वो बेरहम अपराधी जिनकी एक हरकत ने घर की खुशियां तबाह कर दी। तस्वीर देखिए, साहिल 4 साल का मासूम। एक सवाल, 4 साल के मासूम की किसी से भला क्या दुश्मनी हो सकती है? हो सकती है क्या? तो फिर क्यों साहिल की हत्या कर दी गई? ये दर्द साहिल की याद बनकर इन महिलाओं को रह रह कर कचोट रहा है। हमार बउआ एतवार का यहाँ 3 बजे अपने बउआ भेजो तो तैयार करके हनुमान दुआ तेल काजल लगा के बुखारी लेके आए थे। ई घर ते ना हमारे बउआ का उठा ले गए नहीं यार रे। कैसे उठा ले रहे? कोई नहीं जान पाओ, कोई नहीं, खेत ते उठा ले गई, खेत ते। कहाँ मिला है बच्चा फिर मार बउआ दूसरे दिन आई थी, सरे दिन तलैया माँ सवेरे मिले 7 बजे नरी दबा मार। वारदात कानपुर देहात के थाना शिवली के गांव मदानपुर की है। तारीख 28 अक्टूबर 2012, वक्त दोपहर के 3 बजे। 4 साल का साहिल घर से तैयार होकर खेत के लिए निकला, लेकिन न खेत पहुंचा और न फिर घर। घर वालों ने साहिल की तलाश शुरू की, कुछ पता नहीं चला। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन एक खबर ने सनसनी फैला दी। तारीख 30 अक्टूबर 2012,
सुबह का वक्त। साहिल की गुमशुदगी के 2 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर के दिन अचानक गांव में हड़कंप मच गया। साहिल की लाश गांव के इसी तालाब से बरामद हुई, जहां पुलिस और गांव के लोग फिलहाल मौजूद हैं। ये इस जनपद के शिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 4 वर्षीय बालक का 30 तारीख को शव प्राप्त हुआ था। इसके पहले घर वालों ने सूचना दी थी कि इनका लड़का गायब है। इसके घर पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें हत्या का मुकदमा कायम कराया गया है। विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी विवेचना में तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। साहिल की मौत ने कोहराम मचा दिया। साहिल की मां फूट फूट कर रो पड़ी। नाते रिश्तेदार बिलख पड़े। साहिल की मौत के बाद कई सवाल मुबाए खड़े हैं। कौन है साहिल का हत्यारा? क्यों उतारा मौत के घाट? क्या थी उसकी दुश्मनी? क्या मासूम पर नहीं आया तरस? और कब चढ़ेगा मासूम का गुनहगार हत्थे? घर वाले पुलिस पर भी लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। वक्त पर कार्रवाई नहीं करने की बात बोल रहे हैं। के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हुआ नहीं ना थाने में, न चौकी में रिपोर्टर नहीं लिखी। बुरी औरतें को बुरी गाली भी दी गई। कोई सुनवाई नहीं, कुछ है। मतलब पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है ना। आज से पकड़ के ले गए पुलिस कही, वहाँ सवेरे जब दवाइयाँ बना के ना सब दिलवा दी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस कुछ नहीं, सरकार अपने खा पिए बैठी है। कुछ नहीं सुनवाई, न थाना न चौकी, कुछ नहीं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद मामले का संज्ञान लिया और घर वालों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सवाल बेटे के लिए तड़पती इस मां को क्या दिलासा दी जाए? सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात समाचार प्लस। लड़की घर पर अकेली थी। माँ बाप बाहर गए थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी लाडली जल्द ही एक अनहोनी का शिकार बनने वाली है, जिसकी दस्तक घर पर कहर बनकर टूटेगी। रामपुर की रहने वाली वो लड़की इलाके के एक दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ गई। कानून व्यवस्था और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं अपराधियों के जहन में। यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ती जा रही है। पुलिस क्या चीज है अपराधी भूल गए हैं। बस उन्हें तो अपने नापाक मंसूबे अंजाम देने आते हैं। किसी भी मजलूम लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और इसी की एक बानगी रामपुर में देखने के लिए मिली। रामपुर का थाना अजीमपुर, यहां का गांव घोट बक्कल। अब जरा घर के अंदर चेहरा ढककर खामोश बैठी इस लड़की पर नजर डाली। मां साथ बैठी है इसकी। एक अलग खामोशी यहां पसरी है। वजह जानकर आप भी सन रह जाएंगे। बलात्कार हुआ है इस लड़की के साथ। गांव का एक शैतान इस लड़की से अपनी हवस की आग बुझाकर फरार हो गया। मैं सड़क की चारपाई पे बैठा और कहते हैं मैं कनपट पे तमंचा रखा, मुंह बंद करा मेरा। मैं साथ बदतमीजी की। हाँ, भाग गया। वो मोहल्ले के लड़का है। घर वाले कहाँ थे? घर वाले हो गए थे सड़कड़े खालार, अम्मी अब्बू। पुलिस ने भी पकड़ा नहीं पकड़ा? ना भी नहीं पकड़ा, हत्या नहीं आया। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं इसको खूब बड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी लड़की के साथ ऐसा न करे। वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब लड़की घर पर अकेली थी।
माँ बाप घर पर मौजूद नहीं थे। बस इलाके के रहने वाले शैतान ने मौका पाकर लड़की को दबोच लिया, घर में दाखिल हुआ, तमंचा सर से सटा दिया और फिर चुप रहकर सब कुछ सहने की बात कह डाली। जिंदगी की सलामती के लिए लड़की चुप रह गई और वो शैतान लड़की की इज्जत से खिलवाड़ कर फरार हो गया। लड़का आया, इसने कनपटी पे तमंचा रखा, मुंह पे हाथ रखा। इसने अच्छी तरह से इसकी बेइज्जती कर डराया, धमकाया कि ज्यादा बोलेगी, आवाज निकालेगी तो तमंचा मार दूंगा। आगे अंदर मोहल्ले का लड़का है, जैसे हमारी बच्ची के साथ में इसने बदतमीजी की, ये बदतमीजी ताकि और किसी का ये हाथ न रखा था। इसे अच्छी तरह से सजा मिलनी चाहिए। घर वालों ने पुलिस को तहरीर दी, लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। पुलिस के हाथ शैतान के गिरेबान तक नहीं पहुंचे हैं। थाना अजीम नगर में एक भूट बकाल गांव बताया जा रहा है और भूट बकाल गांव में एक रेप का मुकदमा कायम हुआ है और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें दी गई हैं जो दबिश दे रही हैं। प्रयास किया जा रहा है और लड़की का मेडिकल करवा के आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें अभियुक्त है उसके खिलाफ ये मेडिकल और सब चीजों के बाद उसको दबिश दी जा रही है। उसकी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लड़की के साथ हुई वहशियाना हरकत से घर वाले सख्ते में हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। उसका कहना है कि आरोपी जल्द पकड़ लिया जाएगा। तफ्तीश जारी है, लेकिन एक सवाल यूपी पुलिस से भी, महिलाएं बाहर महफूज नहीं, अब घर पर भी नहीं, तो फिर वो जाएं तो कहां जाएं? मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत पर सस्पेंस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। Rajnigandha, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हत्या या आत्महत्या, हापुड़ के रहने वाले उस शख्स की मौत के बाद बस यही सवाल
हर जुबान पर है। मौत एक मिस्ट्री बन गई है। 2 दिन से लापता उस युवक का शव पेड़ से लटका मिला, साथ ही मौत से जुड़ा कुछ सामान भी। देखिए रिपोर्ट।